अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज मैं आपको एक आसान सी रेसिपी देने वाली हूँ जो कि है सीख कबाब की, या इसे हम पर्शियन में कुबीदा भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का जो प्याज है वो लेकर मैं काट दूँगी और उसे चॉपर में डाल दूँगी। और उसके बाद मेरे पास एक दरमियानी साइज़ का लहसुन का जवा है वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी, और अदरक एक टुकड़ा जो 1 इंच का है वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह चॉप करूँगी। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप इसे ग्रेटर के ज़रिए भी कद्दूकश कर सकते हो, क्योंकि ग्रेटर एक आसान ऑप्शन होता है और हर किसी के घर में मौजूद होता है। तो मैं अब इसका ना बिल्कुल मैश करूँगी और ना ही इसके बड़े चंक्स रखूँगी। इसका टेक्सचर ऐसा हो जैसे कि आप कीमे में डाल दो और वो कीमे के साथ घुल मिल जाए। और इसका जो प्याज का पानी है मैंने इसे अलग करना है, खुश्क करना है या बिल्कुल इसे निकाल देना है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। और इसी चॉपर में मैं एक गड्डी हरे धनिए का और थोड़ी सी हरी प्याज भी शामिल करूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ का हरा प्याज है तो आप वो शामिल कर लो, लेकिन उसकी मिक़दार बहुत कम हो। आप यहाँ पर हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हो। और मेरे पास 1 केजी या 1 किलो लेम का कीमा है और उसे मैं इस चॉप की हुई हरी प्याज और हरे धनिए में शामिल करूँगी और साथ ही मसाले भी शामिल करूँगी। मसालों में मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा, टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून और सीख कबाब मसाला 1 टेबल स्पून। सीख कबाब मसाला थोड़ा सा फीका होता है तो आप उसमें टिक्का मसाला डाल दो तो वो बहुत ही उसका जो तीखापन है और जो रंग है बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही मैं इसे मशीन में भी चॉप करूँगी, यानी ये जो चॉपर है इसमें भी चॉप करूँगी। और इसे चॉपर से निकालने के बाद मैं हाथों से भी मिक्स करूँगी, क्योंकि जब आप हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये जो मसाला है इसके बिल्कुल कीमे के अंदर चला जाएगा। इस कीमे को मैरिनेट करने से पहले इसमें मैं चॉप की हुई प्याज शामिल करूंगी, लेकिन जो चॉप किया हुआ प्याज का पानी है उसे मैंने अलग करना है। उसे मैं सबसे पहले अपने हाथों से जितना हो सके उसे निकाल दूंगी, खुश्क कर लूँगी यानी निचोड़ लूँगी। और जितना भी आखिरी बचा था मैंने उसे स्ट्रेनर में डालकर उसका पानी अलग कर लिया था। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप मलमल के कपड़े में डालकर इसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लो यानी निचोड़ लो। फिर जितनी प्याज बचती है आप उसे कीमे में शामिल कर दो। प्याज का जो पानी है वो आपसे कीमे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर चला गया तो आपका जो सीख कबाब है वो टूटने लगेगा यानी सीखों से गिरने लगेगा। और यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है। दोनों को मैंने जो देसी तरीक़ा है उससे कूट लेना है और उसे मैंने कीमे में शामिल कर लेना है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसे अपने हाथों से अच्छी तरह मिक्स करूँगी, यानी मसल कर मिक्स करूँगी, क्योंकि जितनी भी मैंने मसाले इसमें डाले हुए हैं उसे बिल्कुल कीमे के साथ यकजा होने चाहिए। और इसे मैं तकरीबन 3 या 2 मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 3 घंटे तक मैरिनेट के लिए रख दो। फिर ये क्योंकि कीमा है तो ये जल्दी मैरिनेट हो जाता है। जो सीख कबाब का कीमा होता है उसमें चर्बी की मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा होती है और चर्बी की वजह से ही आपकी जो सीख कबाब है वो सॉफ़्ट और जूसी बनेगी। जो सीख कबाब हम होटल और रेस्टोरेंट में खाते हैं वो बहुत सॉफ़्ट और जूसी होता है। वो इस वजह से होता है कि उसमें चर्बी की मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आप जब भी सीख कबाब का कीमा लो तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चर्बी डाल दो, क्योंकि उससे आपकी जो सीख कबाब है सॉफ़्ट, जूसी और बहुत मज़े की आएगी। यहाँ पर जो कीमे का टेक्सचर है वो बिल्कुल सीखों से नहीं गिर रहा और जिस तरह का मैं शेप दे रही हूँ वो बिल्कुल उसी तरह का शेप पकड़ रहा है। ये इसकी वजह ये है कि जो चर्बी की मिक़दार है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है और मैं अपने हाथों को भी बार बार गीला कर रही थी, यानी पानी में डुबो रही थी, फिर शेप दे रही थी, क्योंकि मेरा हाथ जो कीमा है उससे स्टिक ना हो, चिपके ना। सीख कबाब की रेसिपी ऐसी रेसिपी होती है जो सबको पसंद आती है, यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक और बूढ़ों तक सबको पसंद आती है। सीख कबाब अगर कोयलों पर बनाया जाए तो ये और भी मज़े का बनता है।
लेकिन आज मैं ये कोयलों पर नहीं बनाऊंगी, ये मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी और एयर फ्रायर में भी बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी यानी मिनटों में बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी सीखें बनानी थी मैंने बना ली और तैयार कर लिया था पहले। फिर अपना जो एयर फ्रायर था मैंने उसे प्री हीट किया हुआ था 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और टाइमर मैंने बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। ऑथेंटिक पर्शियन खुबीदे में बहुत सारी मसाले नहीं डाली जाती, सिर्फ प्याज है और जो एक दो दूसरी माइल्ड स्पाइसेस होती है जिसमें खुश्क धनिया है और बेल पेपर है, ये सब डाली जाती है। इस वजह से जब आप खुबीदा टेस्ट करते हो तो आपको ओरिजिनल मीट की फ्लेवर आ रही होती है। जो ट्रेडिशनल पर्शियन कुबीदा होता है उसका शेप बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे मैं अभी फिंगर से दे रही हूँ। और मैंने अपना जो एयर फ्रायर है उसे आखिरी टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया हुआ था और टाइमर मैंने ज़्यादा दिया हुआ था क्योंकि मुझे ज़्यादा सीखें बनानी थी, 6 सीखें नहीं बनानी थी। तो बार बार टाइमर देना चेंज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था उस वक्त क्योंकि मैं जल्दी में थी। और फ़िलिप्स के एयर फ्रायर में एक बंच 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल तैयार हो जाता है, यानी बिल्कुल अंदर तक पक जाता है। एयर फ्रायर में ऑयल ऑप्शनल होता है, अगर आपने डालना हो सीख कबाबों पर तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं डालना तो आप मत डालिएगा क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह पक जाता है। यानी जितनी भी इसमें अंदर यानी सीखों के अंदर जितनी भी चर्बी है वो उसी में पक जाता है और बहुत जूसी और सॉफ्ट बनता है। सीख कबाब को निकालते वक्त या सर्व करते वक्त आप उस पर थोड़ी सी मक्खन या थोड़ी सी ऑयल लगा दो शाइन के लिए, तो उसका टेस्ट भी बहुत यानी जूसी होता है और रंग भी बहुत शाइनी और मज़े की लगती है। बाकी जितनी भी सीखें रह गई थी वो मैं बाहर लेकर आ गई एयर फ्रायर के साथ क्योंकि बारबेक्यू का जो स्मेल था वो मेरे हर कमरे तक चला गया था, तो वो अवॉइड करने के लिए मैं बाहर आकर पकाने लगी। और आप अभी देख सकते हो कि डे लाइट में इसकी जो रंग है वो कितनी हसीन दिख रही है। सीख कबाब के साथ एक लाल चटनी जो टमाटर की चटनी होती है वो बहुत मज़े की लगती है और मैं उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो बड़े मज़े की बनती है, लहसुन है, टमाटर है और कुछ और हर्ब्स है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सीख कबाब घर की रोटी या फिर तंदूर के नान के साथ भी बड़े मज़े की लगते हैं, लेकिन अगर आपको चावल पसंद है तो आप उसे चावल के साथ सर्व कर दो। मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी सुनहरी प्याज में बासमती राइस को दम दे देती हूँ और उसके साथ सर्व करती हूँ। और जो ऑथेंटिक पर्शियन लोग वो क्या करते हैं, वो भी बासमती राइस ही इस्तेमाल करते हैं, बस वो क्या करते हैं कि बॉइल्ड कर देते हैं और दम देकर उसके बाद उस के ऊपर थोड़ी सी यानी देसी मक्खन रख देते हैं सर्व करते वक्त, और साथ में सैलेड होती है या टमाटो चटनी होती है या फिर अच्छा जी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी सीख कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे बनाइएगा और मेरा जो यूट्यूब का चैनल है ये भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और लाइक का बटन भी दबाइएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।